हे दोस्तों, लास्ट वीडियो के कमेंट में आप में से मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं एक सबकॉन्शियस माइंड हैक के ऊपर वीडियो बनाऊं, जिस कमेंट को बहुत से लोगों ने लाइक भी किया। इसीलिए आज मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। एक इंसान जब कोई डिसीजन लेता है तो उसे लगता है वो डिसीजन सोच समझ के, रैशनल होके और अच्छी रीजनिंग से ले रहा है, बट मोस्टली ये बात सच नहीं होती, क्योंकि डिसीजन लेते टाइम बहुत से कॉग्निटिव बायसेस पिक्चर में आते हैं जो एक इंसान के फाइनल डिसीजन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, जिसके बारे में हमें पता तक नहीं होता। मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो में जिसका नाम है कैन यू आंसर दिस, जो कि थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक की समरी है, उसमें मैंने इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कवर किया है और वहां मैंने 3 कॉग्निटिव बायसेस के बारे में बताया था, जिसे समझने के बाद आप लोगों की डिसीजन और सबकॉन्शियस माइंड को बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हो, या थोड़ा फैंसी वर्ड में बोलूं तो जिससे आप अपने या दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड को हैक कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखो, यहाँ निकलते हुए कार्ड पे क्लिक करके, या जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी दी है। सिमिलरली आज भी मैं आपको 3 और कॉग्निटिव बायसेस के बारे में बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप लोगों के या अपने डिसीजंस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकोगे, हैक कर सकोगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, एंकरिंग। एक एक्सपेरिमेंट में 2 अलग अलग ग्रुप्स के लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको क्या लगता है आज तक का दुनिया का सबसे लंबा रेडवुड पेड़ कितने फीट का हुआ होगा। दोनों ग्रुप को ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बट दोनों के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ऐड किया गया था। एक ग्रुप को पूछा गया था कि आपको क्या लगता है सबसे बड़ा पेड़ 1200 फीट से कितना कम या ज्यादा का हुआ होगा, जबकि दूसरे ग्रुप को पूछा गया था कि आपको क्या लगता है वो पेड़ 180 फीट से कितना कम या ज्यादा का हुआ होगा। अब दोनों ग्रुप को समझाया भी गया था कि ये एस्टीमेट जो उन्हें बताए गए हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, बट फिर भी दोनों ग्रुप के आंसर्स पे इन एंकर्स का बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट देखने मिला। पहले ग्रुप ने मीन गेस किया था 844 फीट का, जबकि दूसरे ग्रुप का मीन गेस था बस 282 फीट। इतना ज्यादा डिफरेंस था दोनों के गेस में, और इस डिफरेंस का रीजन था वो दोनों अलग अलग एंकर, क्योंकि उन बड़े और छोटे एंकर ने लोगों के दिमाग को उस एस्टीमेट से अटका दिया था, जिसकी वजह से वो लोग ज्यादा दूर तक नहीं सोच पाए उस एस्टीमेट के। जब हमें किसी चीज के बारे में कुछ पता नहीं होता, तब उस टाइम हमें जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिलती है उसी की बेसिस पे हम डिसीजन लेने लगते हैं, फिर चाहे वो इंफॉर्मेशन सही हो या गलत, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और इसी फैक्ट का यूज करके आप जो मेंटल हैक कर सकते हो उसे बोलेंगे एंकरिंग, जो मार्केट में हमेशा से बहुत यूज होता है। एग्जाम्पल, दुकान वाले हमें स्टार्टिंग में ही 500 की चीज के दाम को 2000 बोल देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम 2000 रुपए से एंकर हो जाते हैं, और फिर जब हम कम कराने का सोचते भी हैं तो हमारा ब्रेन हमें 2000 के पास ही रहने बोलता है, जिससे इन्फ्लुएंस होकर हम कम से कम 1000 तक ही बोल पाते हैं, और उससे कम तो हमें बोलने अच्छा भी नहीं लगता, जो कि और कुछ नहीं बस एक रफ एग्जाम्पल है एंकरिंग का। और इसके बाद जब वो चीज हमें 1000 की मिल जाती है तो फिर हमें लगता है कि हमने कितना अच्छा कम कराया, जबकि हमने एक्चुअल में बिल्कुल वैसा ही किया जैसा दुकान वाला चाहता था। एडवर्टाइजिंग में भी इसका बहुत अलग अलग तरीके से यूज होता है, जिसका अगर कोई अच्छा एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करो और मुझे भी बताओ। नंबर 2, लॉस अवर्जन। अगर मैं आपको 1000 रुपए दूंगा तो आपको उसकी खुशी होगी, नो डाउट, बट ये खुशी इतनी ज्यादा नहीं होगी जितना आपको बुरा लगेगा अगर एक दिन आपके वही 1000 रुपए कहीं घूम जाएंगे तो। मतलब सेम अमाउंट अगर हमें मिलेगा तो हमें इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना हमें बुरा लगेगा अगर वही सेम अमाउंट का हमें लॉस होगा तो। आई एम श्योर आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा। याद करो तब आपको कितना अफसोस हुआ था पैसे घूम जाने का। स्टडीज बताती है हमारा किसी भी चीज का लॉस होना हमारे लिए साइकोलॉजिकली डबल पेनफुल होता है कंपेयर टू उसी सेम चीज को गेन करने की खुशी से, और इसीलिए ही हम चीजों को खोने से ज्यादा डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, और ज्यादा गेन करने का नहीं सोचते बल्कि बस लॉस ना हो ये सोचते हैं, जो हमें बहुत बार आगे बढ़ने नहीं देता। कई बार आपने एडवर्टाइजमेंट में भी इस प्रिंसिपल का यूज देखा होगा, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज अपने एड में बताती हैं कि कैसे अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराओगे तो इससे आपका कितना लॉस हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। और ऐसी कई बड़ी कंपनीज आपको लॉस बता के इन्फ्लुएंस करती है उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए और उसे यूज करने के लिए। अब ये तो एडवर्टाइजमेंट की बात थी। मेन क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रिंसिपल का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर कुछ ये है, सबसे पहले तो आप रिस्क लेते टाइम बस लॉस होगा तो क्या होगा मत सोचो, बल्कि ये भी ज्यादा सोचो कि रिस्क लेने से आपको कितना फायदा मिल सकता है, और दोनों तरफ से सोचने की कोशिश करो। और दूसरों के लिए हम इस प्रिंसिपल का यूज कुछ ऐसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल, समझो अगर आपको किसी को बुक पढ़ने के लिए कन्विंस करना है तो उसे आप बुक पढ़ने से फायदे क्या क्या होंगे ये ज्यादा मत बताओ, बल्कि उन्हें ये बताओ कि बुक नहीं पढ़ने से उनका कितना नुकसान हो सकता है, वो कितने अपॉर्चुनिटीज, पैसे और हैप्पीनेस को मिस कर सकते हैं अगर उन्होंने अपने आप को बुक्स नहीं पढ़ के फ्यूचर के लिए तैयार नहीं किया तो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
नंबर 3, फ्रेमिंग। यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर किए गए ऑर्गन डोनेशन की स्टडी में पता चला था कि कुछ कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, पोलैंड, पोर्चुगल, बेल्जियम एक्सेट्रा, इन कंट्रीज में तो ऑर्गन डोनेशन के रेट बहुत ज्यादा थे। बट उनकी जैसी ही सिमिलर कंट्रीज जैसे कि डेनमार्क, नेदरलैंड, यूके, जर्मनी, इन कंट्रीज में डोनेशन रेट्स बहुत कम थे। और ऐसा एग्जैक्टली क्यों था, इसी चीज के ऊपर रिसर्च चल रही थी, जिससे फिर एट द एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली। उन्हें पता चला कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि डोनेशन ज्यादा करने वाले कंट्रीज के लोग कंपैरिजन में दिल के ज्यादा अच्छे थे, या वो ज्यादा सोशली सिंपैथेटिक थे, या उनका कल्चर, रिलीजन एक फैक्टर था, या ऐसा कुछ। बल्कि सरप्राइजिंगली डोनेशन में इतने ह्यूज डिफरेंस का रीजन था फ्रेमिंग ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं। मतलब सीक्रेट बस ये था कि जो कंट्रीज आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, उनके लोग जब अपना डीएमवी नाम का फॉर्म भरते थे तो उसमें ऑर्गन डोनेशन के ऊपर क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा होता था कि बॉक्स में टिक करो अगर आप ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हो तो। अब इससे क्या होता था? कुछ नहीं, लोग देखते थे, पढ़ते थे, पर टिक नहीं करते थे, जिसकी वजह से फिर वो ज्वाइन भी नहीं होते थे। जबकि दूसरी तरफ जो कंट्रीज में ऑर्गन डोनेशन ज्यादा होती थी, वो कंट्रीज के डीएमवी फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा होता था कि टिक करो अगर आपको ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेना है तो। अब इंटरेस्टिंगली ऐसे ऑप्शन मिलने के बाद भी लोग अगेन टिक मार्क नहीं करते थे, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो लोगों का पार्टिसिपेशन हो जाता था। ये था फ्रेमिंग का कमाल। आप चीजों को कैसे फ्रेम करते हो, ये चीज लोगों की डिसीजन मेकिंग पे बहुत इंपैक्ट कर सकता है। मतलब अगर आप एक अच्छी चीज को बुरी तरीके से फ्रेम करके लोगों को बताओगे तो वो अच्छी चीज भी लोगों को बुरी लगेगी। और अनफॉर्चुनेटली इसका उल्टा भी सच है कि अगर आप एक बुरी चीज को अच्छे से फ्रेम करके बताओगे तो वो बुरी चीज लोगों को अच्छी लगने लगेगी। और इस चीज का यूज मार्केट में बहुत गलत तरीके से हो रहा है। अब इस चीज से रिलेटेड एक अच्छा एग्जाम्पल बताओ तो? बताऊंगा भी नहीं, आप देख ही लो। एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, उसमें क्या होता है कि पेन एंड टेलर नाम के दो मैजिशियन एक नकली रेस्टोरेंट बनाते हैं, जिसमें वो लोग सादे नल के पानी को अच्छे से फ्रेम करके अलग अलग अट्रैक्टिव नाम देके फ्रेंच में, स्पेनिश में लोगों को बेचते हैं, और वो भी ज्यादा पैसा लेके। ये काफी फनी और सोचने वाला वीडियो भी है, जो हमें बताता है कि हम कितने स्टूपिड बन सकते हैं। आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ये थे 3 प्रिंसिपल्स जो आपको लोगों को और खुद को सबकॉन्शियस लेवल पर इन्फ्लुएंस करने में हेल्प कर सकता है। और ये बातें मैंने अगेन आपको थिंक फास्ट एंड स्लो बाय डेनियल कानेमैन बुक से बताई है। अगर आपको साइकोलॉजी, बायसेस और लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, इन चीजों के बारे में डिटेल में सीखना है, तो ये बुक आप जरूर खरीदो। इस बुक में बहुत सी कमाल की ऑसम इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हो। एंड नाउ टू एंड, अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करो, उसके बाद सेंड ऑल नोटिफिकेशन चूज करो। इससे जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके बताएं आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।